हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिंदास सीटेट में। कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 15 पढ़ा था कक्षा 3 की एनसीईआरटी की, और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 3 की एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर 16। ये वीडियो सीटेट की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि पेपर 1 में उनके पास सीटेट के कुल 30 सवाल आते हैं, जिसमें से 15 कंटेंट और 15 पैडागोजिकल होते हैं, और वो सीधे सीधे एनसीईआरटी के बुक से ही पूछी जाती है। और एनसीईआरटी बुक, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कक्षा 3, 4, 5 में एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी पर्यावरण अध्ययन की किताबें चलती हैं। हम लोग इनकी चैप्टर वाइज तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग भी अपने सीटेट की तैयारी को बेहतर दिशा देने के लिए हमारे बिंदास सीटेट चैनल से जुड़ें और चैप्टर वाइज इसकी तैयारी करें। और जहाँ भी सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या रिपीटेड क्वेश्चन हैं चैप्टर में जहाँ दिखाई देते हैं, मैं उन्हें हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप उसे नोट्स भी बना सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करें आज का चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम है खेल खेल में, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक फ़ोटो दिया गया है। इस फोटो में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, है ना। 1, 2, 3 जो गिनती है, इससे बच्चे एक पैर पे खड़े होकर के चलते हैं, ये एक तरह का खेल है। दूसरा क्या है, गली में सभी बच्चे स्टापू खेल रहे थे। इस खेल का नाम है स्टापू। बार बार ये सवाल कई बार रिपीटेड हो चुका है स्टापू खेल के बारे में, ठीक है। ये सवाल आता है कि स्टापू खेल में जो गिट्टी होता है उस गिट्टी का क्या नाम होता है, या जो भी वो एक इस पॉइंट को, इस चीज़ का, इसका क्या नाम होता है जिसे हम लोग फेंकते हैं। तो स्टापू खेल के बारे में, है ना। तो आइए पढ़ते हैं हम आज का चैप्टर। आज के टॉपिक, गली में सभी बच्चे स्टापू खेल रहे थे, है ना। अवंतिका भी अपनी बहन नंदिता के साथ वहीं खेल रही थी, पर नंदिता को ठीक से खेलना नहीं आ रहा था। अवंतिका ने कहा, अरे नंदिता सुनो, ठीक से समझ लो, टिप्पी को पहले खाने में डालो, फिर टिप्पी वाले खाने को छोड़कर बाकी सभी खानों को एक पैर से छलांग लगाओ, ठीक है। लाइन पर पैर रखोगी तो खेल से बाहर हो जाओगी। आखिरी खाने में उछलकर वापस घूमो, वापसी में टिप्पी ज़रूर उठा कर लाना। याद रहे 4, 5 और 7, 8 खाने में ही दोनों पाँव रख सकते हैं। अब दूसरे खाने में टिप्पी डालो, इसी तरह सभी खानों में बारी बारी टिप्पी डालकर खेलो, ठीक है। तो अब ये हुआ, अब ये सवाल इससे आ चुका है सीटेट में, कई बार रिपीटेड है। जैसा कि आप देखिए, इसमें पैडागोजिकल में बात करें, पार्ट में कुछ स्थानीय खेल, है ना। इसमें क्या, ये सब लोकल खेल है, जो भी बच्चे छोटे होते हैं अपने गली कुचों में ये खेल ज़्यादा खेलते हैं, जैसे कि स्टापू, पिट्टू, अष्टाचंगा पे आदि। ये सब खेल उन्हें खेलने में इस्तेमाल की गई चीज़ों जैसे कि टिप्पी के नाम आए हैं। बच्चे से इनके स्थानीय नामों पर बातचीत करवाई जा सकती है। हमें क्या करना है, बच्चों से बात करना है, बच्चों से बात करके पूछना है कि अच्छा तुम कौन कौन सा खेल खेलते हो, अच्छा टिप्पी के अलावा और कौन सा खेल खेलते हो, है ना। तो इस तरह स्टापू के अलावा और कौन सा खेल खेलते हो, क्या तुम्हें पता है इस खेल का नाम स्टापू भी है, पिट्टू भी है ना। तो इस तरह की चीज़ उनसे बच्चों से पूछना। बच्चे कुछ अपना स्थानीय खेल का नाम बताएंगे कि सर हम लोग ये खेल तो खेलते हैं, इसके अलावा हमारे यहाँ ये खेल भी खेली जाती है, वो खेल भी खेली जाती है, तो वो कुछ अलग भी बताएंगे आपको। तो खेल के नाम से क्या है, बच्चे खुश हो जाते हैं और वो आपके साथ ज़्यादा सक्रिय होकर पढ़ना पसंद करते हैं या समझना पसंद करते हैं, ठीक है। उसके बाद तो ये टिप्पी वाला सवाल बार बार आता है। स्टापू खेल में जिस चीज़ का उपयोग होता है वो क्या होता है, तो वो टिप्पी होता है ना। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया टिप्पी। बढ़ते हैं आगे। बच्चे फिर से खेल में लग गए। चाची बहुत देर से उन्हें खेलते हुए देख रही थी, उनका भी खेलने का मन कर रहा था। जब उनसे रुका नहीं गया तो वे बोल पड़ी, बच्चों मैं भी तुम्हारे साथ स्टापू खेलूं। यह सुनकर सभी बच्चे हंसने लगे। अवंतिका, चाची आप खेलेंगी? चाची, तुम सोचती हो मुझे स्टापू खेलना नहीं आता? अरे तुम्हारी उम्र में तो हम कितने ही खेल खेलते थे। नंदिता, कौन कौन से खेल खेलती थी चाची? चाची, एक टांग से दौड़ना, छुपन छुपाई, ऊंची मांगी नीच, गिट्टे और ना जाने क्या क्या। और कबड्डी में तो हमारी टीम 10 गांव में सबसे आगे थी। रजत, चाची आपको खेलने का इतना समय कहाँ से मिलता था, हमें तो खेलने के लिए समय ही नहीं मिलता। चाची, तुम्हें टीवी देखने से फुर्सत मिले तब ना। नंदिता, चाची क्या चाचा भी ये सब खेल खेलते थे? चाची, पूछो मत, तुम्हारे चाचा बताते हैं कि वे सारा दिन गिल्ली डंडा, कंचे, अष्टाचंगा पे, पिट्टू और न जाने क्या क्या खेलते थे। पतंग के चक्कर में खाना तक भूल जाते थे। नंदिता, आओ खेलो ना। चाची बच्चों के साथ खेलने लगी। अब कुछ ही देर खेल पाए थे कि बारिश आ गई। सभी बच्चे, ओफो। चाची, चलो हमारे घर चलो, अंदर चलकर खेलते हैं।
ठीक है। उसके बाद ये खेल का एक स्टोरी था जिसमें आप देख सकते हैं कि स्थानीय खेलों के नाम यहाँ बताए गए हैं, है ना। ये एक स्टोरी है, स्टोरी के माध्यम से बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, लेकिन हमें क्या करना है कि इसमें से सीटेट के हिसाब से स्थानीय खेलों को करेक्ट निकालना है, उसका समरी निकालना है। जैसे एक टांग से दौड़ना, छुपन छुपाई, ऊंची मांग नीच, गिट्टे, है ना, और क्या है, कबड्डी। इसके अलावा और क्या है, और क्या है, ये सब खेल हो गए। और भी कुछ खेल है इसमें, आप लोग ढूंढें, मैं आपको बताया इसमें और भी बहुत सारा खेल। हाँ, ये इस खेल का नाम बार बार आ रहा है, अष्टा चंगा पे, है ना, गिल्ली डंडा, कंचे, ये सब क्या है, ये सब स्थानीय खेल है। तो आपको ऑप्शन में आएगा कि इनमें से स्थानीय खेलों को चुने, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होंगी। उसके बाद आइए अब देखते हैं, एक दूसरी फ़ोटो है। इस फोटो में हम देख रहे हैं कि दो लोग मिलकर शतरंज खेल रहे हैं। इस खेल का नाम क्या है, शतरंज, जिसे इंग्लिश में चेस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ चेस खेला जा रहा है। उसके बाद यह सुनकर सब बच्चे खुश हो गए। सब बच्चे चलो चलो चाची के घर खेलते हैं। सब बच्चे चाची के घर आ गए। अंदर चाचा और बुआ शतरंज खेल रहे थे। यानी ये दोनों जो फोटो में हैं, एक चाचा हैं और एक उन बच्चों की क्या है, बुआ हैं। वो लोग क्या कर रही थी, शतरंज खेल रहे थे। अवंतिका, चाची क्या खेलें। रजत, चाची घर घर खेलते हैं। कुछ बच्चे, हाँ हाँ घर घर का खेल खेलते हैं। रजत, अगर गुड़िया होती तो हम गुड़िया से खेलते हैं। चाची, गुड़िया चाहिए, अभी बना लेते हैं गुड़िया। चाची ने एक पुराना कपड़ा लिया और बच्चों ने चाची की मदद से गुड़िया बना ली। कुछ बच्चे गिट्टे खेलना चाहते थे और कुछ अष्टा चंगा पे। सब अपने अपने समूह बनाकर खेलने लगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ खेलों के नाम बार बार रिपीट हो रहे हैं। इनसे क्या है कि बच्चों को हमें खेल के माध्यम से ही सिखाना है और हर तरह के खेलों के बारे में उनसे जानकारी भी इकट्ठा करनी है। उसके बाद पाठ में जिन जिन खेलों के नाम आए हैं उनके नाम तालिका में लिखो। ये बच्चों से हमें करवाना है। इनमें हमें बच्चों को ये बताने में मदद मिलेगी कि इनमें कौन से खेल इंडोर गेम है, कौन से खेल आउटडोर गेम है। इंडोर गेम में वो जो गेम घर के अंदर खेले जाएँ, आउटडोर गेम में वो जो गेम या जो खेल घर के बाहर खेले जाएं। तो उनसे क्या करना है, उनसे यहाँ पर ये बनवाना है एक होमवर्क के रूप में, क्लास वर्क के रूप में, कि किस खेल के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना। पाठ में जो भी खेल आया, जैसे मान लीजिए कबड्डी आया, है ना, हम लोगों ने यहाँ पढ़ा, कबड्डी आया, अष्टा चंपा पे आया, पिट्ठो आया, है ना। उसके अलावा स्टापू खेल आया। उसके बाद ये बताइए कि ये घर में खेलने की चीज़ें हैं या बाहर खेलने की चीज़ें हैं, वो आप यहाँ लिख सकते हैं। हर चीज़ में कितने खिलाड़ी की ज़रूरत पड़ती है वो यहाँ लिखना है। किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उस चीज़ को खेलने के लिए, जैसे स्टापू है तो स्टापू खेलने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, है ना, तो टिप्पी की ज़रूरत पड़ेगी। हम लोगों ने पढ़ा स्टापू खेलने के लिए टिप्पी की ज़रूरत पड़ेगी, तो टिप्पी यहाँ भरवा लेना। तो इस तरह से बच्चों से खेलों के सामान इसमें भरवाने को कहा गया है। तालिका को भरने में बच्चों की मदद की आवश्यकता हो सकती है। बच्चों को एक दूसरे का मदद करने का मौका दें। एक दूसरे से बच्चे सजगता से कुछ सीखते हैं। तो बच्चे क्या हैं, अगर एक दूसरे के साथ काम करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, तो ये यहाँ दो चीज़ सीखेंगे। एक तो एक दूसरे के साथ काम करने से वो ज़्यादा सीख पाएंगे, है ना, और थोड़ा सजगता के साथ सीखेंगे। यहाँ देखिए सजगता के साथ सीखेंगे, है ना। तो अब मदद करने की आवश्यकता भी होती है तो वो हेल्प करना भी सीखेंगे। उसके बाद क्या तुम स्टापू से मिलता जुलता कोई और खेल खेलते हो, उस खेल का नाम क्या है। खेल को खेलने के लिए ज़मीन पर जो आकृति बनाते हो उसे यहाँ बनाओ। तो बच्चों से यहाँ कुछ कुछ बनवाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब ये चैप्टर शुरू हुआ था तो उसमें यहाँ पर इस तरह से लाइन पाड़ा हुआ था, है ना, जिसमें 1 2 3 इस तरह के खेल थे। तो इस तरह के हम लोगों को बच्चों से करवाना है, वो यहाँ बनाएंगे अच्छे से, ये तो बना सकते हैं। उसके बाद तुम परिवार में किसके साथ खेलते हो, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं बच्चे जो अपने घर के परिवार, बड़े भाई बहन के साथ, छोटे भाई बहन के साथ खेलते हैं, तो वो उनका नाम यहाँ लिख देना है। उनके साथ कौन सा खेल खेलते हैं, है ना, तो हो सकता है आप किसी के साथ शतरंज खेलते हो, कोई किसी के साथ कैरम बोर्ड खेलता हो, कोई किसी के साथ छुपन छुपाई खेलता हो। तो इस तरह के खेल के नाम बच्चों से करवाने हैं, है ना। उसके बाद क्या तुम अपने इलाके के किसी मशहूर खिलाड़ी का नाम जानते हो, तो इससे क्या है, देखिए ये सब सवाल इसलिए बच्चों से पूछे जाते हैं कि वो खेल के प्रति भी जागरूक हों। कितने प्रकार के खेल होते हैं, किस तरह के खेल होते हैं, किस तरह के खेल खेले जाते हैं या खेले जा सकते हैं, है ना। तो इस तरह की चीज़ें हैं। उसके बाद आप यहाँ आइए और देखिए, यहाँ पर आप पेडागोजिकल बात करें, स्थानीय मशहूर खिलाड़ियों पर जानकारी एकत्रित करवाएं जो बच्चों को खेलों के बारे में ज्ञान और खिलाड़ियों के प्रति सम्मान को बढ़ावा दे। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, स्थानीय मशहूर खिलाड़ियों पर जानकारी एकत्रित करवाएं। तो जो भी लोकल में जो अच्छे खिलाड़ी हैं, है ना, होते हैं हर गांव में या हर शहर में या हर गली में कोई ना कोई एक अच्छा खिलाड़ी होता है। किसी ना किसी खेल का, कोई बैडमिंटन में अच्छा होता है, कोई क्रिकेट में अच्छा होता है, कोई कैरम बोर्ड में अच्छा होता है ना। तो उन लोगों के बारे में जानकारी एकत्रित करवाना है और बच्चों को क्या करना है, खेलों के बारे में और खिलाड़ियों के प्रति सम्मान की भावना जगाना है कि ये लोग क्या करते हैं, खेलते हैं, खेलने से क्या होता है,
हमारे देश का नाम रोशन होता है ना, उसमें नाम कमाते हैं। तो बच्चे ये सब चीज़ देखेंगे। उसके बाद पहेली को चित्र से जोड़ो और खेल का नाम लिखो। तो अब यहाँ पर छोटा सा एक खेल है, वो बच्चों को सिखाना है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है, सांप काटे तो नीचे आऊँ, सीढ़ी मिले तो झट चढ़ जाऊँ। तो ये तो हम लोग सब लोग जानते हैं। इस खेल का नाम क्या है? इस खेल का नाम है लूडो, है ना। इस खेल का नाम क्या है? लूडो। तो आप यहाँ पर लूडो लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या, पहेली को चित्र से जोड़ो और खेल का नाम बताओ। तो चित्र आप देख रहे हैं, पहेली भी लिखा हुआ है, वहाँ पे लूडो लिख दिया। उसी तरह बेगम बादशाह इक्का गुलाम, यह चित्र, तो सांप काटने वाला चित्र किस में मिल जाएगा? ये वाला तो आपको सीढ़ी में मिल जाएगा, सांप और सीढ़ी, है ना। सांप सीढ़ी लूडो कहते हैं या सांप सीढ़ी भी इसे कहते हैं। उसके बाद बेगम बादशाह इक्का गुलाम 52 पत्तों का खेल का नाम, तो ये कौन है? तो ये हम लोग जानते हैं, यहाँ ताश का पत्ते को हम लोग ये वाला खेल कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों से खेल करवाना है ना, और बच्चे खेल के माध्यम से सीखेंगे। उसके बाद फिर पेडागोजिकल बात करें तो बच्चों ने कई खेल खेले होंगे, कई देखे भी होंगे, कुछ के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा या फिल्मों नाटकों में देखा होगा। इन सभी को चर्चा में शामिल किया जा सकता है। तो हमें क्या करना है, बच्चों से क्या करना है, खेल के बारे में पूछना है। कुछ ऐसे खेल भी होते हैं जो बच्चों ने यहाँ कभी नहीं खेले होंगे, जैसे कि एक महंगा खेल होता है गोल्फ। गोल्फ बच्चे ने नहीं खेला होगा, 90% केस में हो सकता है कि उन्होंने नहीं खेला हो। तो आप उनके बारे में उससे बात कर सकते हैं, क्योंकि वो सब फिल्मों नाटकों में दिखाया जाता है ना। या बिलियार्ड्स होता है, वो सब खेल नहीं खेले होंगे, तो इन पर चर्चा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, तुम्हारे परिवार के लोग दिए गए चित्रों में से जो कुछ करते हैं उनमें रंग भरो, है ना। तो ये बच्चों से करवाना है कि हो सकता है उनके घर में कोई होगा जो पढ़ने का काम करता होगा, तो वो उनके लिए पढ़ाई का रंग करवा देना है। कोई सिलाई कढ़ाई करता होगा तो सिलाई कढ़ाई का रंग कराना, कोई डांस करता होगा तो इसमें कलर भरवाना है ना। या कोई बच्चे ऐसे होंगे जिनके घर में सारे काम होते होंगे, तो वो सारे को रंग कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा यहाँ होता है चैप्टर समाप्त। मिलते हैं अब अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 17 के साथ। तब तक के लिए बने रहिए बिंदास सीटेड के साथ। अपना ख्याल रखें, आसपास सफाई रखें और तैयारी को एक अच्छी दिशा दें। सब्सक्राइब करना ना भूलें।